जो एलिमेंट्री या फंडामेंटल वेक्टर स्पेसेस हैं वो 5 होते हैं, ठीक है। तो उसमें से 3 की बातचीत हो गई थी, ठीक है। क्या क्या? वेक्टर स्पेस ऑफ एन टपल्स, ठीक है। वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। और वेक्टर स्पेस ऑफ मैट्रिसेस। दो और कौन कौन से बचे हुए हैं? वेक्टर स्पेस ऑफ सीक्वेंसेज, वेक्टर स्पेस ऑफ फंक्शन, वेक्टर स्पेसेज ऑफ फंक्शंस, ठीक है। ये 5। तो जब वेक्टर स्पेस ऑफ मैट्रिसेज के बाद मैं एक हट के थोड़ा दूसरा एग्जांपल करवा रहा था वेक्टर स्पेस का। एक तो थोड़ा आप लोग थोड़ा पेशेंस से सुनिएगा, कुछ लोगों को ये भी बात नहीं समझ में आ रही है, ठीक है। मतलब यहाँ वालों को आ रही है, कुछ और जो ऑनलाइन जुड़े हुए उनको दिक्कत हो रही है। तो मैं उसको कर रहा हूँ, आप लोग थोड़ा देखिए। जैसे एक एक्चुअल में क्या हुआ वो मामला तुमको बताया ही था कल, ठीक है। तो V4 इज V4 Z3 के ऊपर वेक्टर स्पेस है, ए वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस जब आप ऐसे लिखते हो ना, इसका मतलब ऑपरेशन अपने आप तुरंत अंडरस्टूड होना चाहिए आपको। V4 मतलब क्लाइंस 4 ग्रुप, इसका ऑपरेशन ये है। लिखा भले ऐसे जा रहा है, तुरंत आपको जाना चाहिए कि V4 ओ एक अबिलियन ग्रुप होगा जो आपका क्लाइंस 4 ग्रुप है। क्लाइंस 4 ग्रुप, ठीक। और फील्ड Z3 लिया जा रहा है क्योंकि 3 प्राइम है। 3 प्राइम है, उसमें भी किसी को डाउट है, 3 प्राइम है। तो यहाँ जो फील्ड होगी वो Z3, और इसके ऑपरेशन को आप दिखाते हो सर्कुलर प्लस सर्कुलर डॉट से। और इसको क्या बोलोगे? एडिशन मॉडुलो 3, ठीक है। एडिशन मॉडुलो 3, ठीक है। और ये आपका मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 3, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 3, ठीक है। लिखा भले ये गया है, लेकिन आप ये समझोगे कि V4OZ3 सर्कुलर प्लस सर्कुलर डॉट जो फील्ड है, ये फील्ड होती है। जब P प्राइम होता है तो ये फील्ड होता है, ये तो किसी को अब डाउट नहीं होगा। तो क्या ये अबिलियन ग्रुप, भले ये लिखा गया, तो आपको समझना है क्या ये अबिलियन ग्रुप इसके ऊपर वेक्टर स्पेस बनाएगा कि नहीं, यही क्वेश्चन है कि इज V4Z3 के ऊपर वेक्टर स्पेस है कि नहीं। अगर आपको ऑपरेशन मेंशन नहीं किए जा रहे हैं तो जो ऑर्डिनरी ऑपरेशंस इन पे होते हैं वही मान के चलोगे। इस पे ओ होता है, इसकी वर्किंग आपको पता है, ठीक है। इस पे सर्कुलर प्लस होता है जिसको एडिशन मॉडुलो 3 यहाँ बोलोगे, और सर्कुलर डॉट को एडिशन मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 3 बोलोगे। कैसे वर्क करता है आप वो जानते हो कि ए बार सर्कुलर प्लस बी बार इज डिफाइंड एज ए प्लस बी का बार। ये सब कितनी बार हो चुका है, जहां ये प्लस इंटीजर वाला प्लस है। ए बार सर्कुलर डॉट बी बार इज डिफाइंड एज, ये डिफाइंड एज का सिंबल होता है ए इंटू बी का बार, ए इंटू बी का बार। तो जब आप ऐसा लिखा हुआ है तो आप जो यूजुअल ऑपरेशंस होते हैं जेड पे वही मान के चलोगे। एडिशन मॉडुलो एम, जैसे ये 3 है तो एडिशन मॉडुलो 3, और सर्कुलर डॉट को मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 3। अनटिल अनलेस कि वो दूसरा कोई बाइनरी ऑपरेशन आपको अलग से दे। अगर नहीं दे रहा है तो जो यूजुअल्स होते हैं आप बाइनरी ऑपरेशन, आप वही मान के चलोगे, ठीक है, वही मान के चलोगे। तो ये वेक्टर स्पेस क्यों नहीं था? क्योंकि आप प्रूव कर चुके हो। अरे पर आप प्रूव कर चुके हो कि V4 केवल अगर ZP के ऊपर वेक्टर स्पेस बनाता है तो P को 2 ही होना पड़ेगा, और यहाँ P 2 नहीं है, 3 है। इसका मतलब बनेगा तो नहीं, लेकिन अब इसका आर्गुमेंट लिखना पड़ेगा। तो आर्गुमेंट यहाँ पे जो S2 प्रॉपर्टी है वो फेल कर जाएगी। S2 प्रॉपर्टी, S2 प्रॉपर्टी क्या होती है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। S2 मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन की दूसरी प्रॉपर्टी, वो क्या होती है? अल्फा प्लस बीटा डॉट वी इक्वल टू अल्फा डॉट वी प्लस बीटा डॉट वी। ये चीज यहाँ नहीं सेटिस्फाई हो पाएगी। और एक चीज मैं बार बार तुमको कहता हूँ, ये लिखा 2 के लिए जाता है, आप यूज फाइनाइटली मीनिंग के लिए कर सकते हो। अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस डॉट 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 अल्फा n भी है, तब भी ये रिजल्ट वैलिड है, भले 2 के लिए लिखा जा रहा है।
तो यहाँ पे आप क्या करते थे, यहाँ पे जब आप देखोगे V4 में V4 Z3 को चेक करना है, तो Z3 का एलिमेंट 1 बार है ना, ठीक है। अल्फा बीटा आपका फील्ड से आता है, अल्फा बीटा फील्ड से आता है, और यहाँ फील्ड क्या है, Z3 है। तो Z3 से आप 1 बार लिए और 1 बार ही लोगे बार बार 1, क्योंकि Z3 में 0 बार 1 बार 2 बार होगा, ठीक है। तो 1 बार सर्कुलर प्लस, यहाँ फील्ड का एडिशन होता है, और अपने वहां Z3 में फील्ड एडिशन क्या है, सर्कुलर प्लस है। Z3 में फील्ड एडिशन क्या है, सर्कुलर प्लस है। तो 1 बार सर्कुलर प्लस 1 बार सर्कुलर प्लस 1 बार। Z3 है तो 3 बार लेके चलोगे, जो भी होगा, जैसे Z7 है तो 7 बार लेके चलोगे, Z3 है तो 3 बार, Z5 है तो 5 बार लेके चलोगे, ठीक है। तो Z3 है तो 3 बार आप लेके चले, 1 बार फील्ड एडिशन, क्योंकि ZP का फील्ड एडिशन, ZP का जो फील्ड एडिशन है वो सर्कुलर प्लस से दिखा रहे हो, 1 बार फिर फील्ड एडिशन 1 बार डॉट ए, ठीक है, डॉट ए। और ए आपका कहाँ का एलिमेंट है, V4 का। EABC में से आप ए पकड़ लिए, ए V4 का एलिमेंट है। और ये जो लिखा गया है ये आपका स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, ये आपका क्या है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन है। तो सेटिस्फाई होने का मतलब क्या है कि S2 कब सेटिस्फाई होगा, जब ये इक्वल टू आ जाए आपका, इक्वल टू क्या आ जाना चाहिए, 1 बार डॉट ए, ठीक है, 1 बार डॉट ए, ठीक है। स्केलर मल्टीप्लीकेशन है ये फील्ड का एलिमेंट है और ये V4 का एलिमेंट, तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन है। 1 बार डॉट ए, 1 बार डॉट ए, 1 बार डॉट ए, और बीच में V4 का ऑपरेशन लिखोगे। इस साइड में जो प्लस है वो V का प्लस होता है, और यहाँ V की जगह V4 है, और V4 का प्लस यानी V4 का बाइनरी ऑपरेशन आप किससे दिखा रहे हो, O से। तो यहाँ O लिखोगे, ओ अगर ऐसा हो जाए, ठीक है, तब आप कहोगे कि S2 फेल नहीं कर रहा है, S2 फेल नहीं कर रहा, अगर ऐसा हो गया। लेकिन देखोगे ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं, ठीक है। तो ऐसे चीज को दिखाने के लिए क्या करते हैं, आप इसका ये वाला साइड लेके चलो, 1 बार सर्कुलर प्लस 1 बार सर्कुलर प्लस 1 बार स्केलर मल्टीप्लीकेशन ए V4 का एलिमेंट है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन ए। दिस इज इक्वल टू, आप पहले ये लेके चल रहे हो जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो लेके चल रहे हो, ये देखते हैं क्या आता है। तो बाय डिफिनीशन आप सर्कुलर प्लस की डिफिनीशन से ये 1 + 1 + 1 का होल बार हो जाएगा डॉट ए। किससे, बाय डिफिनीशन ऑफ सर्कुलर प्लस, बाय डिफिनीशन ऑफ सर्कुलर प्लस की यही डिफिनीशन है कि सबको प्लस से टोटल का बार कर दोगे। एंड दिस इज नथिंग बट 3 बार, ठीक है। 1 ये तो इंटीजर का प्लस है ना, और एक इंटीजर है, तो एक 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 3 बार जोड़ोगे 3 आएगा। 3 बार स्केलर मल्टीप्लीकेशन ए, 3 बार स्केलर मल्टीप्लीकेशन ए। और 3 बार Z3 के अंदर क्या होगा, 0 बार, क्योंकि 3 से डिवाइड करोगे 3 को, एक बार भाग चली जाएगी, 0 रिमाइंडर आएगा, ठीक है, 0 रिमाइंडर आएगा। तो 3 बार इज इक्वल टू 0 बार, अपने रिमाइंडर के बराबर होगा। 3 को 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो ये 3 बार एक्चुअली Z3 में 0 बार है, 0 बार डॉट ए, ठीक है। तो कि आप Z3 के अंदर हो, और Z3 में जो एलिमेंट हो सकते हैं वो 0 बार 1 बार 2 बार, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकते। अगर इसके बाहर जा रहे हैं तो भाग दोगे, उसमें जो रिमाइंडर आएगा उसके बार के बराबर लिखोगे। तो 3 आपका 2 से बड़ा हुआ है, यानी इससे बाहर जा रहा है, तो 3 को 3 से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर आएगा, तो 3 को 3 से डिवाइड करोगे, एक बार भाग जाएगा, 0 रिमाइंडर आएगा, उसके बार के बराबर होगा। तो 3 बार इज इक्वल टू 0 बार इन Z3, तो 0 बार लिख दिया। और आपको पता है प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहती है, वेक्टर स्पेस की कुछ प्रॉपर्टीज लिखाई गई थी। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहती है, 0 डॉट V इक्वल टू 0, ये 0 फील्ड का होता था और ये 0 V प्लस का होता था, नहीं वेक्टर स्पेस का, ठीक है, वेक्टर स्पेस का जो V प्लस अबिलियन ग्रुप उसका 0, वेक्टर स्पेस का 0। तो यहाँ 0 बार तो फील्ड का एलिमेंट है, Z3 फील्ड ये है ना, यहाँ पे फील्ड क्या है, Z3, ये फील्ड का एलिमेंट है, ये V4 का एलिमेंट है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन है। तो रिजल्टेंट क्या आएगा, 0 वेक्टर, यानी V4 का आइडेंटिटी एलिमेंट, V4O का आइडेंटिटी एलिमेंट,
जीरो वेक्टर क्या होता था, वी प्लस का आइडेंटिटी एलिमेंट, और यहाँ आपका वी प्लस की जगह क्या है, वी प्लस की जगह यहाँ पे क्या है, V4O। तो जो V प्लस की आइडेंटिटी होती थी वो जीरो होता था, और वही आपका V4O है, तो इसकी जो आइडेंटिटी होगा वो जीरो वेक्टर कहलाएगा यहाँ पे। और इसकी आइडेंटिटी क्या है, इसकी आइडेंटिटी क्या है, E। तो दिस इज इक्वल टू E। बहुत लोग यहाँ जीरो लिख देते हैं, यही गड़बड़ कर देते हैं। आप समझिए कि जो वहाँ अबिलियन ग्रुप है उसकी आइडेंटिटी लिखोगे वहां का, और इसी के एलिमेंट को आप V4 वेक्टर स्पेस बना, तो V4 के ही एलिमेंट को आप वेक्टर्स बोल देते हो बाद में अगर बनाता है, तो V4 की आइडेंटिटी E लिखोगे। तो ये आपका आया, इसको जब मैनिपुलेट किए, कैलकुलेट किए, तो करते 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 E आ गया। अब उस साइड वाला देखो, वो निकालो। वन बार स्केलर मल्टीप्लीकेशन ए, और यहाँ V प्लस, तो यहाँ V4O है तो O लिखोगे। ओ मतलब उसको कैलकुलेट करो, उस साइड वाला स्केलर मल्टीप्लीकेशन O, वन बार स्केलर मल्टीप्लीकेशन O। और याद करो जब V4 जेट, किसी भी Z2 या Z3 वन बार ए करोगे, तो वन बार ए क्या आएगा, वन बार स्केलर मल्टीप्लीकेशन ए क्या आएगा, वेक्टर स्पेस की जो S4 प्रॉपर्टी है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन की जो S4 प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है, ठीक है, कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से किसी भी वेक्टर में, फील्ड की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से किसी भी वेक्टर में स्केलर मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो Z3 की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, वन बार, उसको V4 के किसी भी एलिमेंट में ऑपरेट कराओगे चेंज नहीं आएगा, यानी वन बार स्केलर मल्टीप्लिकेशन ए ही रहेगा। ये ए, और यहां भी वही चीज है, तो ये भी आपका ए ही रहेगा, और ये भी आपका ए ही रहेगा। ये कहां से हो पा रहा है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की चौथी प्रॉपर्टी से, ठीक है, बाई S4, ठीक है, वन बार डॉट ए, वन बार डॉट ए, वन बार डॉट ए। और जब आप ये देखोगे तो ये निकल के क्या आएगा, ये आइडेंटिटी प्रोड्यूस कर देगा, क्योंकि सेल्फ इनवर्स एलिमेंट है, ठीक है, आइडेंटिटी प्रोड्यूस कर देगा, और EOA फिर ए आ जाएगा। तो इस साइड की वैल्यू निकाले तो ए आ गया, और इस साइड की वैल्यू निकाले तो ई आ गया। और आपको पहले से पता है कि वी नो दैट आपको पहले से पता है कि V4 के अंदर ई ए के बराबर नहीं होता है, ई ए के बराबर नहीं होता है, चारों एलिमेंट डिस्टिंक्ट होते हैं, ई ए के बराबर नहीं होता है। तो जब ई ए के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये इसके बराबर नहीं होगा, ठीक है, दिस इज नॉट इक्वल टू दिस। तो S2 फेल कर जाता है, किसी भी V4 को, किसी भी V4 को Z2 के अलावा अगर किसी पे दिखाना है तो वहां S2 फेल करेगा। और तरीका यही है, जैसे Z7 ले रहे हो तो आप 7 बार ले लेना, Z5 ले रहे हो तो आप 5 बार ले लेना, पैटर्न को पकड़ो, एक ही जैसा आप दिखाओगे, ठीक है। तो जब ये बराबर जब ये बराबर नहीं हो रहे, इसका मतलब S2 फेल्स, ठीक है। इसको कुछ कह दो ना, ये यहाँ से, ये थोड़ी देर के लिए इसको स्टार कर दो, ठीक है। बाई स्टार S2 फेल्स। और मैंने आपसे बोला था वेक्टर स्पेस होने के लिए चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, एक भी उसमें से फेल किया, ठीक है, तो वेक्टर स्पेस नहीं होगा। तो जो S2 प्रॉपर्टी है, V4Z3 को जब आप देख रहे हो तो S2 प्रॉपर्टी फेल कर जा रही है। इसका मतलब कि जो आपका V4 है वो Z3 के ऊपर वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा, इज नॉट ए वेक्टर स्पेस, इज नॉट ए वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस, ठीक है, वेक्टर स्पेस। आप लोग तो 2 बार सीख लिए, आपको एक बार V4Z7 वाला भी करके दिखाया था, ठीक है, क्योंकि S2 एक भी प्रॉपर्टी फेल की तो फिर वेक्टर स्पेस नहीं होगा वो, ठीक है। और हमेशा वन बार का ही सहारा लेना, बहुत लोग बहुत स्मार्ट बनने के चक्कर में 2 बार ले लिए, कुछ और ले लिए, तो आप उसी में फिर फंस जाओगे, ठीक है। तो जैसे मैं किया हूँ वैसे ही कीजिएगा। बस ध्यान ये रखना है कि किस पे सामने वाला आपसे पूछ रहा है, Z5 पे कि Z11 पे कि Z13 पे, ठीक है, कि Z17 पे, जितना पूछ रहा होगा उतना बार आपको वन बार सर्कुलर प्लस के साथ लेना होगा, ठीक है। हम्म। क्या, Z4 फील्ड,
इसीलिए हम चप्पल से मार देंगे किसी दिन। Z4 फील्ड है। पहले वन कंडीशन वेक्टर स्पेस हमेशा आप फील्ड पे चेक करते हो। Z4 फील्ड है। सस्ता नशा कर लिए हो क्या आज? ठीक है। ठीक है। अननेसेसरी का यही तो मैं कहता हूँ, क्वेश्चन पे भी ध्यान दिया करो, जो आप पूछ रहे हो अंड मंड चीजें मत पूछा करो। आपकी इसी से थॉट प्रोसेस चेक होगी कि आप कितना चीजों को समझते हो। V4 पे जब कहा जाता है वेक्टर स्पेस के लिए एक अबिलियन ग्रुप चाहिए, एक फील्ड चाहिए, क्या Z4 फील्ड बनाता है? जब P प्राइम होगा तभी फील्ड बनाएगा। Z4 आपकी फील्ड है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि 4 प्राइम नहीं है, ठीक है। वो एक शेर है ना, देखिए, गालिब का, देखिए, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, ठीक है, फिर भी गालिब दिल को खुश रखने के लिए ख्याल अच्छा है, ठीक है। तो ये तुम जो ख्याली पुलाव पढ़ा रहे, Z4 ले लिया जाए, ठीक है, Z6 ले लिया जाए, Z8 लिया जाए, उसकी वैलिडिटी भी होनी चाहिए। मैं बार बार तुमको पार्ट 1 से भी यही सिखाता हूँ, बाउंडेड शब्द जब होता है वो एडजेक्टिव आप हर जगह नहीं यूज कर सकते। कहाँ यूज कर सकते हो, ये जो समझ लिया ना वही अच्छा प्योर मैथमेटिशियन बनेगा। कुछ भी बोले जा रहे, बाउंडेड मैट्रिक्स आधा लोग बोल देते हैं, ठीक है। बाउंडेड मैट्रिक्स का क्या सेंस है, ठीक है, बाउंडेड मैट्रिक्स का क्या सेंस है? बाउंडेड जब भी होगा वो सेट का होगा, ठीक है। बाउंडेड फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन से रेंज सेट आ जाता है, तो किसी फंक्शन के बाउंडेड होने का मतलब उसका रेंज सेट बाउंडेड हो, ठीक है। बात तो समझो। कोई अब बाउंडेड मैट्रिक्स बोल दिए, ठीक है, और कुछ बोल दिए बाउंडेड, बाउंडेड फंक्शन तो मान ली चल जाता है क्योंकि वहां रेंज सेट मिल जाता है, ठीक है। तो आपको सोचना है कि हम ये टर्मिनोलॉजी किसके साथ यूज कर सकते हैं, किसके साथ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कहता हूँ डिफिनीशन को बहुत ध्यान से पढ़ो, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, कंसीडर आर प्लस, और आर प्लस को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 0 to ∞, ठीक है, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। मतलब 0 या 0 से बड़े रियल नंबर लिए जा रहे हैं, ठीक है। डिफाइन ए बाइनरी ऑपरेशन, डिफाइन ए बाइनरी ऑपरेशन प्लस ऑन आर प्लस, आर प्लस के ऊपर एक आप बाइनरी ऑपरेशन प्लस, ये नोटेशन है बाइनरी ऑपरेशन के लिए, डिफाइन कर रहे हैं आर प्लस पे बाई एक्स प्लस वाई, जहां एक्स वाई आर प्लस से हैं, आर प्लस से हैं, और ये प्लस आप डिफाइन कर रहे हो, जो ये प्लस लिखे हो वही वाला है ये, इज डिफाइंड एज, इज डिफाइंड एज, इक्वल के ऊपर डी एफ लिख दिया, मतलब डिफाइन कर रहे हो आप, ठीक है। इज डिफाइंड एज एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई, और जहां पे ये जो आपका डाट है ये आर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर है, आर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर्स। और यहाँ पे आपको एक शब्द लिखना होगा, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर प्लस, कोई भी एक्स वाई आर प्लस में ले रहे हो, ये बाइनरी ऑपरेशन प्लस आर प्लस पे जो डिफाइन कर रहे हो, एक्स प्लस वाई इज डिफाइंड बाय दिस, यानी जो ये प्लस जो बाइनरी ऑपरेशन है आर प्लस पे, वो इसके सहारे डिफाइन हो रहा है, ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर। मैंने उस दिन भी आपको समझाया था, आप कभी मत कंफ्यूज होइएगा कि ये आपका ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ, बहुत लोग समझते हैं कि अगर ये रियल नंबर आर प्लस का एलिमेंट है तो ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर है, तो उसके बीच में जो प्लस होगा वो रियल नंबर वाला प्लस होगा, ये समझ लेते हैं। ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ रियल नंबर नहीं समझना है, ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ रियल नंबर्स, नहीं तो आप बहुत तकलीफ में अलजेब्रा में रहोगे, ठीक है। ये नहीं है, ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ रियल नंबर नहीं है, ये जस्ट आपका एक नोटेशन है, नोटेशन है, नोटेशन है बाइनरी ऑपरेशन के लिए। जैसे आप ओ लिखते हो ना बाइनरी ऑपरेशन, हम ओ को प्लस से ही लिख दिए हैं, ठीक है। तो ये एक नोटेशन है बाइनरी ऑपरेशन के लिए, नोटेशन फॉर बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर प्लस, यही ये नोटेशन है बाइनरी ऑपरेशन का, इस चीज को समझना। नहीं तो फिर वही हाल होता, मैं कल बोला था ना कि 7
और प्लस 9, तो तुम तो 16 बता दोगे। अगर जो ही समझोगे ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ रियल नंबर, तो 16 बता दोगे, जबकि ये 16 नहीं आएगा। इस डिफिनेशन के हिसाब से क्या आएगा? 7 आर प्लस का मेंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर है। 9 भी आर प्लस का मेंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर है। तो 7 + 9 इस डिफिनेशन से क्या होगा? 7 × 9 दैट इज 63। बड़ी मजेदार अलजेब्रा होती है। 7 + 9 63। क्योंकि मैंने यहाँ बाइनरी ऑपरेशन जो बनाया उसकी डिफिनेशन पे फोकस करना है। 7 + 9, ये मत समझना कि ये ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ रियल नंबर है। जो ही ये समझोगे सब तहस नहस हो जाएगा। ये मैं बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया हूँ, ये बाइनरी ऑपरेशन है, डिफाइन किया हूँ इस तरह से, इसके सहारे, इसके सहारे, ठीक है। ये बाइनरी ऑपरेशन है ऑन आर प्लस। आधे लोग वही कहते हैं अलजेब्रा कठिन, अलजेब्रा कठिन वठिन कुछ नहीं है। जिनको यही नहीं आता उन्हीं के लिए कठिन है, ठीक है, उन्हीं के लिए कठिन है। मैं तो समझो कि 7 + 9 अपने डिफिनीशन से 7 × 9 होगा, दैट इज 63। ठीक है, ये मत 7 + 9 16 नहीं हो सकता। ये कट गया क्या? ठीक है, दिस मच 63, ठीक है। 4 + 5 हियर क्या होगा? 4 + 5 तो 20। ये समझना है 4 × 5 दैट इज 20। आधे लोग कहेंगे 9 = 20, ठीक है, 9 = 20 कुछ नहीं। आप ध्यान से देखो, ये प्लस मैं साफ साफ लिख भी दिया, काट दिया हूं। इसको कभी मत समझना कि ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ रियल नंबर है। ये एक नोटेशन है बाइनरी ऑपरेशन के लिए आर प्लस पे। वो वर्क कैसे कर रहा है? इसके सहारे, एक्स इंटू वाई के सहारे। और ये जो इंटू है वो आपका ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर है, जो आप बचपन से जानते हो। आई थिंक इससे ज्यादा तो किसी को समझाया भी नहीं जा सकता। दिस इज एनफ। इससे ज्यादा समझा रहा हूँ तो मैं अपना भी एनर्जी और टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर नहीं आपको दिक्कत दिक्कत हो रही है तो फिर आप मिलिए किसी साइकेट्रिस्ट से, ठीक है। एक ही चीज तो अलजेब्रा में बार बार समझा रहा हूँ, उस बाइनरी ऑपरेशन कैसे डिफाइन हो रहा है उस पर फोकस कीजिए, ठीक है। लेट एक्स वाई जेड इन आर प्लस, लेट एक्स वाई जेड इन आर प्लस, ठीक है। नाउ एक्स प्लस वाई, ये बाइनरी ऑपरेशन जो डिफाइन कर रहे हो वो, ठीक है, वो है एक्स प्लस वाई, एसोसिएटिविटी दिखाने जा रहे हो, ठीक है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, कभी मत समझना कि ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ रियल नंबर है। ये नोटेशन फॉर बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर प्लस, ये है आपका, ठीक है। तो बाय डिफिनीशन एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा आपका? एक्स इंटू वाई प्लस जेड, ठीक है। बोलूंगा मैं प्लस, लेकिन वो प्लस नहीं है जो बचपन वाला आप जानते हो। नाम तो प्लस बोलना ही पड़ेगा, वो बाइनरी ऑपरेशन है वो, ठीक है। अब फिर आगे, अब एक्स आपका अगर पॉजिटिव रियल नंबर है, वाई पॉजिटिव रियल नंबर है, तो एक्स इंटू वाई भी आपका क्या होगा? पॉजिटिव रियल नंबर। तो अगेन ये आर प्लस का ही एलिमेंट होगा, आर प्लस का ही एलिमेंट है, ठीक है। ठीक है, ये जो है हमेशा किसी भी दो पॉजिटिव रियल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव रियल नंबर ही आएगा, निगेटिव नहीं आएगा, ना जीरो आएगा, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। यहाँ भी आप लिख सकते हो कि बिलोंग्स टू आर प्लस, ये हमेशा आर प्लस में ही रहेगा, ठीक है। यानी एक्स इंटू वाई हमेशा आर प्लस में ही रहेगा, ठीक है। अब फिर प्लस की डिफिनेशन लगा दो, तो आप क्या लिखोगे? एक्स इंटू वाई इंटू जेड, ये एक एलिमेंट आर प्लस का, ये दो, इसको एक सिंगल एलिमेंट की तरह ट्रीट करो, और ये एक दूसरा एलिमेंट। फिर उस प्लस की डिफिनेशन से क्या होगा? एक्स इंटू वाई इंटू जेड, ठीक है। और दिस इज नथिंग बट एक्स इंटू वाई इंटू जेड। क्योंकि यहाँ पे जो डाट है वो तो आप जान रहे हो, ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर्स, और बचपन से जा रहे हो कैसे एसोसिएटिव होता है। तो चू एज ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर्स, क्यों ऐसा आप कर पा रहे हो कि ब्रैकेट अगले टू में लगा ले रहे हो? क्योंकि ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर्स इज एसोसिएटिव, इस वजह से आप ब्रैकेट लास्ट टू में लगा लिए। फिर आप इसको क्या फिर आपको ट्रेस बैक करना है।
क्योंकि आपको दिखाना है कि x प्लस और दूसरे में ब्रैकेट आ जाए, तो यहीं से ब्रेक कर लो। इसको क्या लिख सकते हो, x प्लस वाई इंटू जेड लिख सकते हो कि नहीं। फिर आप डिफिनीशन प्लस की लगाओगे जो आप यहाँ डिफाइन किए हो, तो यही चीज आ जाएगा x इंटू, तो आप प्लस लिख लिए। और फिर इसको लिख सकते हो x प्लस, और इसको क्या लिख सकते हो, y इंटू जेड को y प्लस जेड। ठीक है, आप पहले दो में ब्रैकेट लगाए, लास्ट में ब्रैकेट आ गया। ठीक है, और आर्बिट्रेरी एक्स वाई जेड लिए थे आर प्लस में। ठीक है, बहुत एक चीज मैं बार बार आपको आगाह करता हूं कि जब शुरुआत में आप लेट एक्स वाई जेड इन आर प्लस लिख दिए हो, तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है फॉर ऑल एक्स वाई जेड, नहीं तो सुपरफ्लुअस होगा। आप एक ही चीज दो बार लिख रहे हो, या तो बाद में ही लिखो फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर प्लस, या तो शुरुआत ये ना लिखो। अगर फॉर ऑल एक्स वाई जेड लिखना चाह रहे हो तो ये मत यहाँ लिखा करो। बहुत लोग इसको भी लिख देते हैं और फिर यहाँ भी लिख देते हैं फॉर एक्स वाई जेड। सुपरफ्लुअस का मतलब ये होता है कि आप हद से ज्यादा लिख रहे हैं, जिसकी जरूरत नहीं वो भी लिख उसी में घुसाए पड़े हुए हैं। ठीक है, नहीं तो पता चला तुम लोग डिक्शनरी खोलने लगे सुपरफ्लुअस का मतलब क्या होता है। सुपरफ्लुअस का मतलब क्या होता है, मतलब जितना रिक्वायर्ड है उतना लिखिए। अगर आपको बहुत शौक है फॉर ऑल एक्स वाई जेड इन आर प्लस लिखने की, तो ये लाइन मत लिखा करो, लेट एक्स वाई जेड इन आर प्लस। ठीक है, समझते सब हो, लिखते भाषा में थोड़ी आपकी समस्या रहती है हमेशा। ठीक है, लगे हाथ एक और दिखा दो, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर प्लस। अब थोड़ा मैं तेजी से करूंगा, देन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू बाई डिफिनेशन एक्स इंटू वाई होगा। ठीक है, एक्स प्लस वाई, और ये प्लस जैसा आप आर प्लस पे डिफाइन किए वर्क कैसे करता है, एक्स इंटू वाई। और ये आर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन आप रियल नंबर कॉम्पिटेटिव होता है, तो इसको लिख सकते हो वाई इंटू एक्स एज आर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर्स। वो तो आप बचपन से जानते हो कि वो कॉम्पिटेटिव होता है, इस साल भी आपके नोट्स में लिखवाया गया है कॉम्पिटेटिव होता है। तो एक्स इंटू वाई को आप वाई इंटू एक्स लिख सकते हो, क्योंकि ये जो डाट है वो ये आर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर है। और फिर प्लस की डिफिनेशन से इसको क्या लिख सकते हो, वाई प्लस एक्स। अब दोनों एक साथ मिला के लिख दो, सो प्लस ऑन आर प्लस, यानी जो प्लस आप आर प्लस पे डिफाइन किए हो सेट ऑफ, ये सेट है आर प्लस, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। आर प्लस एक अपने आप में सेट है, इस पे जो प्लस डिफाइन किए हो वो आपका एसोसिएटिव भी है, कॉम्पिटेटिव भी है। इज एसोसिएटिव एंड कॉम्पिटेटिव, एंड कॉम्पिटेटिव। देयर एग्जिस्ट वन इन आर प्लस, वन आर प्लस में होगा कि नहीं, क्योंकि वन पॉजिटिव रियल नंबर है तो होगा, ऑफ कोर्स होगा, वन पॉजिटिव रियल नंबर। यहाँ जो वन लिखा गया है ये आर प्लस का मेंबर है, मीन्स ये रियल नंबर है, वो तो वन रियल नंबर है, वन रियल नंबर है, वन रियल नंबर है ये। ठीक है, तो वन बिलोंग्स टू आर प्लस सच दैट, सच दैट की एक्स प्लस वन। ठीक है, एक्स प्लस वन, जो आपका आर प्लस पे बाइनरी ऑपरेशन प्लस डिफाइन किए हो, तो वो देखोगे एक्स प्लस वन। और डिफाइन कैसे किए हो, इंटू के सहारे, तो एक्स इंटू वन। और आपको पता है वन जो रियल नंबर होता है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है आर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर के लिए। आर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, वन। ठीक है, तो एक्स इंटू वन आपका एक्स ही बना रहेगा। ठीक है, क्यों, रीजन क्या है, एज वन इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर one is the identity element for ordinary multiplication of real numbers। ये रीजन है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हर चीज का रीजन, आप एग्जाम अगर फुल मार्क्स पाना चाह रहे हो तो जरूर ये हर चीज का रीजन लिखो। ये मत समझना कि टेकन एज ए ग्रांटेड, ये तो सामने वाला समझ रहा होगा, यही गड़बड़ी आप करते हो तो थोड़ा कम नंबर आता है रादर देन इस प्योर मैथमेटिक्स में। भले आपको लग रहा है कि वो आप जान रहे हो कि वन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है तो मल्टीप्लाई करने पे चेंज नहीं आएगा, लेकिन वो बगल में आपको लिखना पड़ेगा, वन इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, फॉर ऑल एक्स इन आर प्लस। तो आर प्लस में एक एलिमेंट आपको मिल रहा है वन,
जिसको आर प्लस के किसी भी एलिमेंट में ऑपरेट करा रहे हो आर प्लस के ऑपरेशन से, तो कोई चेंज नहीं आ रहा है, यक्स यक्स ही पड़ा हुआ है, यक्स यक्स ही पड़ा हुआ है। ठीक है, आइडेंटिटी चेक करने का ही तो तरीका होता है कि एक एलिमेंट उसी सेट में मिले आर प्लस में ही, उसको जो बाइनरी ऑपरेशन प्लस आप आर प्लस पे लेके चल रहे हो उससे ऑपरेट कराओ किसी भी एलिमेंट में, किसी भी एलिमेंट में, तो कोई चेंज ना आए। तो प्लस से ऑपरेट कराए वन को एक्स में तो एक्स ही बना हुआ है, इसका मतलब वन इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। दिस इंप्लाइज वन इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट कहाँ का आइडेंटिटी एलिमेंट होगा ये? आप कहाँ का आइडेंटिटी एलिमेंट लिखोगे? ये इसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट बन रहा है ना, इसका मतलब आर प्लस विथ जो प्लस उस पर डिफाइन किए हो। ठीक है, इन आर प्लस और जो ऑपरेशन प्लस उस पर डिफाइन किए हो, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट है। ये प्लस ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ रियल नंबर नहीं, मैं 8-10वीं बार बोल रहा हूँ, ये जो आप डिफाइन किए हो आर प्लस पे वो है। ठीक है, तो इसमें इसका आइडेंटिटी एलिमेंट भी वन रियल नंबर होगा, वन रियल नंबर। ठीक है, यहाँ वन बिलोंग्स टू आर प्लस लिख देना, जिससे आपको समझ में आया कि वन रियल नंबर है ये। ठीक है, और मैं बताया था ना कि जब आप ऑपरेशन को प्लस से डिनोट करते हो तो आइडेंटिटी एलिमेंट को किससे डिनोट करते हो? किसी भी ग्रुप में, कोई भी ग्रुप हो। ठीक है, अगर ये जी ओ ग्रुप है, जी ओ ग्रुप है, अगर ओ से डिनोट करते हो तो आइडेंटिटी को ई से डिनोट करते हो, जब इसी को प्लस से डिनोट कर देते हो तो आइडेंटिटी किससे डिनोट करते हो? जीरो से। तो दैट इज जीरो, यहाँ पे क्या होगा इस आर प्लस प्लस में? वन। अब फिर वही समझने वाली बात है, ये जीरो को जीरो रियल नंबर मत समझना। ठीक है, ये आपका क्या है? स्टैंड्स फॉर नोटेशन, ये नोटेशन है, स्टैंड्स फॉर द आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि जब ऑपरेशन को आप प्लस से दिखाते हो तो आइडेंटिटी एलिमेंट को ई से नहीं दिखा करके जीरो से दिखाते हो, बोलोगे भी इसको जीरो, लेकिन ये जीरो जीरो रियल नंबर नहीं है, कोई नंबर नहीं है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए नोटेशन है। और ये आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ आ क्या रहा है? वन। ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर इस साइड वाला जो आपका है ये रियल नंबर है, यानी यहाँ पे जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वन रियल नंबर है। ठीक है, साफ साफ ऐसे सब कुछ लिख लेना। ठीक है, अलजेब्रा का मेन चीज यही है, बाकी तो आगे आप समझोगे नहीं, मैं डार्ट लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट सब दिखाऊंगा, और जो यहाँ नहीं समझे रहा था उनको यही नहीं समझ में आता कौन कहाँ का डार्ट है कौन कहाँ का प्लस है। ठीक है, अब मैं जब आपसे आने वाले दिनों में पूछूंगा बताओ जल्दी से जीरो क्या था? ठीक है, टेल मी द जीरो ऑफ आर प्लस प्लस। अगर मैं आने वाले एक हफ्ते बाद पूछूं कि आर प्लस प्लस का जीरो क्या था, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या था, तुरंत आप बताओगे कि वन था। ये नोटेशन है। ठीक है, सब तो मैं साफ साफ लिख देता हूँ, कुछ छोड़ता तो हूँ नहीं। ठीक है, ठीक है। अब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर प्लस। ठीक है, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर प्लस, अगर ये आर प्लस का एलिमेंट है इसका मतलब जीरो तो नहीं हो सकता, जीरो से बड़ा ही होगा, तो नॉन जीरो होगा, तो नॉन जीरो है तो देयर एग्जिस्ट वन बाई एक्स, ये रियल नंबर में सिखाया जाता है, अगर एक्स आपका पॉजिटिव है तो वन बाई एक्स भी पॉजिटिव, आप नोट्स देखे हैं ये प्रूव कराया जाता है, अगर एक्स पॉजिटिव है तो वन बाई एक्स भी पॉजिटिव होगा। तो एक्स अगर आर प्लस का मेंबर है मतलब एक्स ग्रेटर देन जीरो है, तो एक बटा एक्स भी आपका कहाँ का एलिमेंट होगा? आर प्लस का, वो भी ग्रेटर देन जीरो होगा। तो देयर एग्जिस्ट वन बाई एक्स इन आर प्लस, हर एक्स के करेस्पॉन्डिंग वन बाई एक्स बना सकते हो, क्योंकि आपका एक्स जीरो नहीं है, नीचे जीरो होता तब दिक्कत होती, जीरो होता तब दिक्कत होती, यहाँ जीरो अलाउड ही नहीं है, आप पॉजिटिव रियल नंबर ले रहे हो, जीरो से बड़े हैं सब, तो आप वन बाई एक्स की बात कर सकते हो। और आपको ये भी करवाया जाता है अगर एक्स पॉजिटिव है तो वन बाई एक्स भी पॉजिटिव होगा, ये साफ साफ आपके नोट्स में मैं खुद कराया, मुझे याद है, पढ़ा हुआ है, शायद वहां मैं ए लिखा हूंगा, अगर ए ग्रेटर देन जीरो है तो इंप्लाई करता है वन बाई ए भी ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, तो आर प्लस में हर आर प्लस के मेंबर के लिए वन बाई एक्स आर प्लस में मिल रहा है, सच दैट कि एक्स प्लस वन बाई एक्स, अब आधे लोग इसको एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स, एक सवाल आता है एसएससी में वो समझ लेते हैं, ये नहीं समझना आपको, एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर,
ये बाइनरी ऑपरेशन है आर प्लस का बाइनरी ऑपरेशन है, और ये दोनों एलिमेंट हैं आर प्लस के। देखो साफ साफ लिखा है, ये भी आपका आर प्लस का एलिमेंट है और ये भी आपका आर प्लस का एलिमेंट है। तो दो आर प्लस के एलिमेंट में आर प्लस का बाइनरी ऑपरेशन जैसे आप डिफाइन किए हो वही वाला है। और ये कैसे वर्क करेगा, x इंटू 1/x, और ये फिर आपका 1 आ जाएगा क्योंकि इसका ये इनवर्स है 1/x। ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि नॉन जीरो है, ठीक है, तो 1 आ जाएगा। क्योंकि x का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 1/x होता है मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में, और ये ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन आप रियल नंबर ही है, ठीक है, तो 1 आ गया। तो हर आर प्लस के मेंबर के लिए आर प्लस में ही एक मेंबर मिल रहा है जिसको आप ऑपरेट करा रहे हो आर प्लस के बाइनरी ऑपरेशन से एक्स में, तो आइडेंटिटी एलिमेंट प्रोड्यूस हो जा रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट प्रोड्यूस हो जा रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट प्रोड्यूस हो जा रहा है। इसका मतलब हर एलिमेंट का इनवर्स भी मिल रहा है, हर एलिमेंट का इनवर्स भी मिल रहा है, क्योंकि हर आर प्लस के मेंबर के लिए एक 1/x आर प्लस में ही होगा कि 1/x को एक्स में ऑपरेट करा रहे हो आर प्लस के बाइनरी ऑपरेशन से, आर प्लस के बाइनरी ऑपरेशन से, तो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट आ जा रहा है। इसका मतलब जो 1/x है वो x का क्या कहलाएगा, इनवर्स, ठीक है। सो x इनवर्स इज इक्वल टू 1/x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर प्लस। और मैं बार बार आपको सिखाता हूं कि जब आप ऑपरेशन को प्लस से दिखाते हो, ठीक है, प्लस से दिखाते हो, तो इनवर्स को किससे दिखाते हो, ठीक है, -x इज इक्वल टू 1/x। लेकिन ये रियल नंबर का निगेटिव मत समझना, ये हाँ इनवर्स ऑफ ये सिंबल है, दिस इज सिंबल, ये नोटेशन है, ठीक है। ये क्या बता रहा है, सिंबल फॉर या नोटेशन फॉर इनवर्स ऑफ एक्स, इनवर्स ऑफ एक्स, एक्स का इनवर्स के लिए नोटेशन है कहां पे, वो भी आपको बताना होगा, इन आर प्लस प्लस में, आर प्लस प्लस में, आर प्लस प्लस में, ठीक है। नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, जैसे आप 2 रियल नंबर लिए तो -2 बराबर 1/2, तो आपको फिर चक्कर आने लगा, क्या लिख दिया यार आदमी ये, ठीक है। अलजेब्रा का यही मजा है, इसके अलावा कुछ भी मजा नहीं, सबसे सड़ा सब्जेक्ट है, सबसे सड़ा सब्जेक्ट है, 4-5 सवाल आते घुमा फिरा करो। अब अलजेब्रा का यही मजा है कि जब आप इस आर प्लस और इस ऑपरेशन में हो तो -2 आप कभी भी रियल नंबर 2 का निगेटिव मत समझना, ये इनवर्स बता रहा है, इनवर्स ऑफ ये जो लिखा गया एक नोटेशन है, इनवर्स ऑफ 2 का इनवर्स कहा, किसके अंदर, इन आर प्लस प्लस के अंदर, और वो आपका 1/2 होता है, वो आपका 1/2 होता है। नहीं तो आप समझोगे कि यार -2 कैसे 1/2 के बराबर हो गया, ठीक है, लेकिन इधर वाला नोटेशन है, और नोटेशन है किसका, कि 2 का इनवर्स इसके अंदर क्या होगा, तो 1/2 होगा, 1/2 होगा, ठीक है। यहां भी आप बगल में लिख लीजिएगा, ये कॉपी पेस्ट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर प्लस। तो प्लस जो आपका था आर प्लस पे जो प्लस डिफाइन किए थे वो एसोसिएटिव भी हो गया, कॉम्यूटेटिव भी हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट भी मिल रहा है, लेकिन आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ 1 रियल नंबर है, ठीक है। और इनवर्स कैसे मिल रहा है, रेसिप्रोकल करने से, रेसिप्रोकल करने से। जैसे मैं पूछूं इसमें 1/5 का इनवर्स, तो यहाँ तो आप माइनस से ही दिखाओगे ना, ये बता रहा कि 1/5 का इनवर्स किसके अंदर, आर प्लस प्लस के अंदर मैं पूछ रहा हूँ, तो इनवर्स को आप ऐसे ही दिखाओगे जब प्लस से ऑपरेशन लिख रहे हो, तो 1/5 का इनवर्स यहाँ पे क्या होगा, तो 1/1/5 दैट इज इक्वल टू 5, दैट इज इक्वल टू 5। समझना, तुरंत आप निकालना भी जानो ना, कि बहुत लोग अब्स्ट्रैक्ट सेंस में पढ़ते हैं और उनसे कोई पर्टिकुलर एग्जांपल पूछ देता, फिर एक बार तुमको देखेंगे, एक बार जमीन देखेंगे, एक बार तुमको देखेंगे, एक बार जमीन देखेंगे, कहेंगे क्या जनरल तो बताए थे कि -x बराबर 1/x, अब कहाँ x दिए होते तो बता देते, या y दिए होते तो बता दिए, ये 5 दे दिया आदमी, बहुत बेवकूफ आदमी है, ठीक है, तो उसी को कंप्लेन करने लगोगे। तो जो आप चीजें सीख रहे हो उसको अप्लाई करना भी आपको आना चाहिए, ठीक है।
तो अबेलियन ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है 10 आर प्लस यानी 10 सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स विथ रिस्पेक्ट टू डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन प्लस। अभी मैं बार बार कर रहा हूं कि इसको ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ रियल नंबर मत समझना, ये बाइनरी ऑपरेशन जो आप जैसे ऊपर डिफाइन किए हो वो है, ठीक है। इज एन अबेलियन ग्रुप, क्योंकि अबेलियन ग्रुप की 4 शर्त है, चारों पूरी हो रही है, एसोसिएटिविटी, कम्यूटेटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, चारों बात पूरी हो रही है अबेलियन ग्रुप। तो जब भी आपको वेक्टर स्पेस बनाना होगा तो आपको 2 चीजें चाहिए, एक तो अबेलियन ग्रुप, ठीक है, और दूसरा फील्ड, ये तो चाहिए, ठीक है, दूसरा फील्ड, ठीक है। तो कंसीडर द फील्ड, कंसीडर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स, फील्ड ऑफ रियल नंबर्स, यानी यहां जो फील्ड ले रहे हो फील्ड ऑफ रियल नंबर जिसको आप जानते हो, यानी वो आपका क्या होता है, आर प्लस डॉट, यही तो होता है आर प्लस डॉट। ये ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ रियल नंबर है, फील्ड एडिशन यहाँ क्या होगा, ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ रियल नंबर, और ये ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर, ठीक है। ये आपका ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ रियल नंबर, आर्यन का मतलब रियल नंबर, नहीं तो एस आर्यन समझ लोगे तुम लोग और चेक करवाने चले जाओगे। रियल नंबर, ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ रियल नंबर, और ये आपका क्या होता था फील्ड मल्टीप्लीकेशन वहां पे, ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर्स, ठीक है। तो ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ रियल नंबर्स होता है, ये ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन रियल नंबर होता है, और ये फील्ड बनाता है, ठीक है। इसकी एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी, इस फील्ड की एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी, 0 रियल नंबर, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या थी, 1 रियल नंबर, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक। तो अब इस फील्ड का इस पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करो, डिफाइन या लेट यानी जो फील्ड आर है उसका आर प्लस पे आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करने जा रहे हो। लेट डॉट बी द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ फील्ड आर, मैं बार बार कर रहा, एक बार मैं लिख दिया प्लस डॉट वो हो गया, अब हमेशा प्लस डॉट यहां नहीं लिखूंगा, ठीक है। एक बार मैंने लिख दिया ना आर प्लस डॉट पूरा खोल के फील्ड, अब आर लिख रहा हूं तो अंडरस्टूड है उस पे ये प्लस है ये डॉट है, ठीक है। तो लेट डॉट बी द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ आर, फील्ड आर का, और अबेलियन ग्रुप आपका क्या आर प्लस, तो वी की जगह यहाँ आर प्लस है, ऑन आर प्लस, ठीक है। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन आर फील्ड का आर प्लस के ऊपर जो अबेलियन ग्रुप बन रहा है, ठीक है, बाई लेट डॉट बी द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ आर ऑन आर प्लस डिफाइंड बाई, एक सब छूट रहा है डिफाइंड, ठीक है, डिफाइंड बाई डिफाइंड बाई डिफाइंड बाई आप फील्ड के एलिमेंट को हमेशा अल्फा बीटा गामा से डिनोट करते हो, तो अल्फा स्केलर मल्टीप्लिकेशन और आर प्लस के एलिमेंट को आप एक्स से डिनोट कर रहे हो, तो ये आर प्लस का एलिमेंट है, ठीक है, अबेलियन ग्रुप का एलिमेंट है, और ये आपका फील्ड का एलिमेंट है, आर का एलिमेंट है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन जब भी डिफाइन करोगे पहला वाला फील्ड का एलिमेंट, क्योंकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपका मैप कहां से कहां होता है, एफ क्रॉस वी से वी में, और यहाँ क्या होगा, यहाँ एफ अपना क्या है आर, और वी की जगह क्या है आर प्लस, तो आर क्रॉस आर प्लस से आर प्लस में होना चाहिए, ध्यान रखना, आर क्रॉस आर प्लस से आर प्लस में होना चाहिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो अल्फा आपका आर का एलिमेंट और आर प्लस आपका आर प्लस का एलिमेंट, सॉरी एक्स आपका आर प्लस का एलिमेंट। अब अल्फा स्केलर मल्टीप्लिकेशन एक्स कैसे डिफाइन कर रहे हो, इज डिफाइंड एज, और जो निकल के आना चाहिए ना, ठीक है, यानी अल्फा एक्स का इमेज जो होगा उसको आप लिख रहे हो अल्फा डॉट एक्स, अल्फा स्केलर मल्टीप्लिकेशन एक्स, यही तो लिख रहे हो अल्फा स्केलर मल्टीप्लिकेशन एक्स, और ये आर प्लस के अंदर ही आना चाहिए। तो इसको डिफाइन कर देते हैं, इज डिफाइंड एज एक्स पे पावर अल्फा, बहुत सिंपल डिफिनेशन है, पावर कर दोगे एक्स पे पावर अल्फा, एक्स पे पावर अल्फा, तो अल्फा स्केलर मल्टीप्लिकेशन एक्स
इज डिफाइंड एज एक्स टू पावर अल्फा। ठीक है, सिंपल जो पावर जानते हो, पावर फंक्शन एक्स पे उसको पावर कर दोगे, यानी एक्स पे पावर कर दोगे। ठीक है, अब पावर करने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एक्स कभी निगेटिव नहीं हो सकता, आर प्लस का मेंबर है। बहुत लोग सोच रहे होंगे कहीं ऐसा ना हो जाए -2 पे कुछ पावर आ जाए, तब तो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, तब तो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। आप साफ साफ कर रखे हो कि एक्स जो है वो आर प्लस का मेंबर है, तो इसका मतलब ये जीरो भी नहीं हो सकता, निगेटिव की बात है छोड़ो, तो आप एक्स की पावर अल्फा डिफाइन कर सकते हो। तो इसके अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन एक्स इज डिफाइंड एज एक्स पे पावर अल्फा, इस पे इसको पावर चढ़ाओगे। बहुत लोग उल्टा कर देते हैं, अल्फा पे पावर एक्स कर देते हैं, ये ध्यान रखना, इस पे इसको पावर चढ़ाओगे। ठीक है, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू आर, फील्ड यहाँ आर है, और फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर प्लस। ठीक है, और एक्स एक्स अगर आर प्लस का मेंबर है, उसका कोई भी पावर करोगे, सपोज निगेटिव पावर भी है, तब भी वो का आपका आर प्लस का ही मेंबर रहेगा, तो ये हमेशा आपका आर प्लस का ही मेंबर रहेगा। तो आप एक बार जरूर कंफर्म कर लेना कि जो प्रोडक्ट आ रहा है दोनों को करने के बाद, वो आर प्लस से बाहर तो नहीं चला जा रहा है, वो हमेशा आर प्लस का मेंबर होगा। पावर निगेटिव हो रहा है, सपोज एक्स -2 है, तो वो आपका 1/x² है, उससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो बना ही रहेगा पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, अब S1 चेक करते हैं। मैं ये वाला एग्जांपल मैं डिटेल में करवा रहा हूँ, इसलिए आपको कोई भी एक्सरसाइज के तौर पे नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, S1 चेक करोगे। ठीक है, क्या लेके चलते थे, अल्फा डॉट एक्स प्लस वाई, अल्फा डॉट ज्यादा प्रिसाइज है कि आप स्केलर मल्टीप्लीकेशन बोला करो। ठीक है, अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन एक्स प्लस वाई, ये प्लस आर प्लस का प्लस है जो आप डिफाइन किए हो, तो अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन एक्स प्लस वाई, और आना क्या चाहिए, अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन एक्स प्लस अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन वाई। बाई डिफिनीशन ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन ये क्या होगा, एक्स प्लस वाई पे पावर अल्फा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, आप जस्ट डिफाइन कर रखे हो स्केलर मल्टीप्लीकेशन, तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन की डिफिनीशन से क्या होगा, एक्स प्लस वाई पे पावर अल्फा, यही तो होगा। और प्लस कैसे डिफाइन है, हाँ बहुत समझदार हो तुम लोग, एक्स इंटू वाई, तो एक्स इंटू वाई पे अल्फा। ठीक है, प्लस की भी तो डिफिनीशन लगाओगे, नहीं तो आधे लोग यही बाइनरी बाइनोमियल एक्सपेंशन करने लगते हैं। ठीक है, और बाइनोमियल एक्सपेंशन करके बैठ उठ गए। ठीक है, उनको ये समझना होगा कि यहाँ प्लस जो डिफाइन है वो एक्स इंटू वाई से डिफाइन है, एक्स इंटू वाई। अब आपको पता है कि मल्टीप्लीकेशन है तो पावर अलग अलग आ जाता है, एक्स पे पावर अल्फा इंटू वाई पे पावर अल्फा। ठीक है, एक्स पे पावर अल्फा इंटू वाई पे पावर अल्फा। और ये आपका क्या है, अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन एक्स, यही तो है, अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन एक्स डॉट, ये आपका क्या है, अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन वाई, अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन वाई। तुरंत मुझे बताओ ये डॉट कौन सा है, रियल नंबर का, अरे बहुत सही प्रियांशु। ठीक है, ठीक है, बहुत सही बताया तुम। ठीक है, ये रियल नंबर का मल्टीप्लीकेशन है, ये रियल नंबर का मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, ये आपका रियल नंबर का मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, और फिर इसको आप लिख सकते हो अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू वाई, बाई डिफिनीशन आप आर प्लस के प्लस की डिफिनीशन से। ठीक है, और यही तो आपको चाहिए था, यही तो चाहिए था, फॉर एवरी अल्फा इन फील्ड आर। ठीक है, यहाँ देखो मैं पहले लेट अल्फा नहीं लिखा था, बाद में लिख रहा हूं, तो ये भी आपको पकड़ना है, फॉर एवरी अल्फा इन आर, फॉर एवरी एक्स वाई इन आर प्लस। एक तरीका ये भी हो सकता था कि आप पहले ही लेट अल्फा आर में ले लेते और एक्स वाई आर प्लस में ले लेते, बाद में ना लिखते। ठीक है, जब आप ऐसे कर रहे हो तो लास्ट में आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, अब आप मुझे मत देखो, यश टू तो यही एक मेन था, यश टू खटाखट करो। ठीक है, तेजी से आप लोग मेरे साथ करो, अपने कापी मुझे मत देखो, मैं जो कर रहा हूँ कर ही रहा हूँ, आप लोग अपना करते रहिए। ठीक है, फिर मिला लीजिएगा आप लोग, अल्फा, ठीक है, प्लस बीटा, अब की बार फील्ड का आर का 2 एलिमेंट लेते हो, अब ये जो अल्फा है वो आर का एलिमेंट है, बीटा आर का एलिमेंट है, तो आर का प्लस है, ये प्लस ऑफ आर है, फील्ड एडिशन है, या सबसे प्रिसाइज लिखना चाह रहे हो तो ये फील्ड एडिशन है, फील्ड एडिशन है।
और यहाँ फील्ड आपका आर है तो उसी को लिख दो, एडिशन ऑफ रियल नंबर है। फील्ड एडिशन यहाँ क्या है, आर का प्लस, यानी एडिशन ऑफ रियल नंबर्स। आर्डिनरी सब जोड़ दो, आर्डिनरी एडिशन बोलते हैं, आर्डिनरी एडिशन ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है। स्केलर मल्टीप्लीकेशन यक्स, यक्स आपका आर प्लस का मेंबर है, बाद में मैं सब लिख दूंगा। ठीक है। तो बाय डिफिनीशन ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन ये क्या आएगा आपका, बाय स्केलर मल्टीप्लीकेशन की डिफिनीशन से क्या आएगा, यक्स पे ये पावर आ जाएगी, यक्स पे पावर अल्फा प्लस बीटा, एक्स पे पावर अल्फा प्लस बीटा, और यू कैन राइट दिस एक्स पे पावर अल्फा इस मल्टीप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर एक्स पे पावर बीटा। यहाँ मल्टीप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर है, आपको बचपन में भी सिखाया जाता है कि आधार समान हो तो घात जोड़ लेते हैं, लेकिन वो जब रियल नंबर का मल्टीप्लीकेशन होता है जो बचपन में करते हो। ठीक है। बेस सेम है तो ये आपस में जो पावर है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका ध्यान रखना, ये जो है ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर है। ठीक है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे पावर ऐड होके यही आ जाएगा, तो इस चीज को आप ऐसे लिख लिए। ठीक है। और एक्स पे पावर आपका अल्फा क्या, अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन एक्स, फिर ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर, और एक्स पे पावर बीटा क्या हो जाएगा, बीटा स्केलर मल्टीप्लीकेशन एक्स। अब फिर आर प्लस के डिफिनीशन से आप इसको लिख सकते हो। सर कहानी खत्म है, अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन एक्स प्लस बीटा स्केलर मल्टीप्लीकेशन एक्स, क्योंकि प्लस डिफाइन ही ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर से। मैं बार बार कह रहा हूं, यहाँ जो डाट है वो ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर है। ठीक है। तो अल्फा डॉट एक्स प्लस बीटा डॉट एक्स निकालोगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है। फॉर एवरी अल्फा बीटा इन फील्ड जो कि आर है, और फॉर एवरी एक्स इन आर प्लस, आर प्लस। मैं यही बार बार कह रहा हूं, हर जगह डाट है, लेकिन उस डाट को रेफरेंस से समझना है, कहाँ डाट, कहाँ का डाट है। अल्फा डॉट एक्स, तो अल्फा आर का एलिमेंट एक्स आर प्लस का, तो ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन वाला है। ठीक है। बार बार मैं बोल भी रहा हूँ स्केलर मल्टीप्लीकेशन। और ये ओवरऑल कहाँ का एलिमेंट आएगा, जब स्केलर मल्टीप्लीकेशन करोगे तो कहाँ का एलिमेंट आएगा, आर प्लस का। ठीक है। उसी तरह से ये आपका ओवरऑल ये बीटा स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, ये भी आर प्लस का एलिमेंट। ठीक है। तो आर प्लस के बीच में जो, आर प्लस के एलिमेंट के बीच में जो डाट है वो आपका ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर है, ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर है। ठीक है। रियल नंबर है। अब फिर आप डिफाइन ही किए हो कि जो आर प्लस पे प्लस है वो कैसे वर्क करता है, प्लस, तो यही आ जाएगा। ठीक है। तो इस चीज को ऐसे लिख दिया। थर्ड वन एस थ्री अल्फा, ठीक है, डॉट बीटा डॉट एक्स, ये लेके चल रहे हो, यही तो लेके चलते हो। ये आपका क्या है, हाँ डॉट ऑफ आर, नहीं ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर। और ये आपका क्या है, एसएम स्केलर मल्टीप्लीकेशन, जो आप डिफाइन किए हो स्केलर मल्टीप्लीकेशन। तो बाय डिफिनीशन स्केलर मल्टीप्लीकेशन के डिफिनीशन से क्या होगा, एक्स पे पावर अल्फा इंटू बीटा, एक्स पे पावर अल्फा इंटू बीटा, एक्स पे पावर अल्फा इंटू बीटा। और अल्फा और बीटा के बीच में रियल नंबर का मल्टीप्लीकेशन है, और रियल नंबर का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, कॉम्यूटेटिव। रियल नंबर का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, कॉम्यूटेटिव। तो यू कैन राइट दिस एक्स पे पावर बीटा इंटू अल्फा। यहां आप रियल नंबर के मल्टीप्लीकेशन की कॉम्यूटेटिविटी यूज कर रहे हो। ठीक है। अभी आपको समझ में आ जाएगा क्यों कॉम्यूटेटिविटी यूज कर रहे हैं, क्योंकि जहां पहुंचना वो मेरे दिमाग में है। ठीक है। तो यू कैन राइट दिट एक्स बीटा पे पावर अल्फा, पावर पे पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, ये भी बचपन में सिखाया जाता है। अगर पावर पे पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो एक्स पे पावर बीटा पे पावर अल्फा लिख सकते हैं उसको। ठीक है। और एक्स पे पावर बीटा बाई स्केलर मल्टीप्लीकेशन के डिफिनीशन से क्या है, ठीक है। पहले इसको बताओ, पहले इसको, अगर उसको भी कर दिए तो कोई बात नहीं, पहले इसको बताओ एक्स पे पावर बीटा बाय डिफिनीशन क्या होगा, बीटा डॉट एक्स पे पावर अल्फा। ठीक है। बीटा डॉट एक्स पे पावर अल्फा, एक्स पे पावर अल्फा मतलब बीटा डॉट एक्स पे पावर अल्फा। ठीक है।
अब फिर ये पूरा आपका कहाँ का एलिमेंट होगा, बीटा डॉट एक्स, बीटा स्केलर मल्टीप्लीकेशन एक्स आर प्लस का, और उस पे प्लस है तो एक एलिमेंट समझो इसको, तो फिर लिख सकते हो अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन बीटा स्केलर मल्टीप्लीकेशन एक्स। तो पहले दो में लिए, लास्ट टू में चला गया, ठीक है, क्लियर कट ना, ठीक है। फॉर ऑल अल्फा बीटा इन आर, ठीक है, फॉर ऑल अल्फा बीटा इन आर एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर प्लस। यहां जो इस साइड जो दोनों डाट है वो स्केलर मल्टीप्लीकेशन, दोनों के दोनों स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, क्योंकि ये आर का एलिमेंट है, ये आर प्लस का, तो इसके बीच में जो मल्टीप्लीकेशन होगा स्केलर मल्टीप्लीकेशन होगा। अगेन ये आर प्लस का एलिमेंट आएगा, ओवरऑल ये आर प्लस का एलिमेंट आएगा, फिर आर प्लस का एलिमेंट और ये आर का एलिमेंट, तो उनके बीच में जो आएगा वो भी स्केलर मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है। तो ये और यही आपका होता है कि अल्फा डॉट बीटा डॉट एक्स इक्वल टू अल्फा डॉट बीटा डॉट एक्स के बराबर आ जाए, S3। S4 दीज आर द, ये ये सब दीज आर द ब्यूटीफुल एग्जांपल्स। आधे लोग इसको टैकल ही नहीं करते, टैकल ही नहीं करते, छोड़ो यार, जाओ ये चार पांच तो एलिमेंट्री वाला बताते, कहानी खत्म, ठीक है, ठीक है। तो S4 अब की बार आप फील्ड की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लोगे, और फील्ड यहाँ पे क्या है, आर प्लस डॉट, उसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगा, वन रियल नंबर, तो वन डा स्केलर मल्टीप्लिकेशन एक्स, ये आपका पता होना चाहिए। ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है फील्ड आर का, ऑफ द फील्ड आर, फील्ड आर की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, यानी ये वन रियल नंबर ही है, ये जो लिखा गया है ये वन रियल नंबर ही है, क्योंकि आर की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वन रियल नंबर ही होती है, ठीक है। तो वन स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज डिफाइंड एज एक्स पे पावर वन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की जो डिफिनेशन। और किसी भी रियल नंबर पे, ये तो पॉजिटिव रियल नंबर है, किसी भी रियल नंबर पे अगर पावर एक है तो वही रहेगा, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर प्लस। आप बताओ S1 S2 S3 S4 कहीं कोई दिक्कत आ रही है, जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन लेके चल रहे हो सब वेरीफाइड हो रहा है ना, इसका मतलब जो आपका आर प्लस प्लस है वो फील्ड आर प्लस डॉट के ऊपर वेक्टर स्पेस बना रहा होगा विथ रिस्पेक्ट टू एबव वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो ऊपर डिफाइन किए हो। तो 10 सारी बातें वेक्टर स्पेस की कंप्लीट हो रही है। 10 आर प्लस प्लस, जो आपका अबिलियन ग्रुप था आर प्लस प्लस इज ए वेक्टर स्पेस over the field of real numbers, over the field of real numbers r plus dot। अबिलियन ग्रुप आपका इस फील्ड पे वेक्टर स्पेस बना रहा है एबव डिफाइंड ऑपरेशंस। आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी पावर के सहारे डिफाइन कर लिए हो, और आर प्लस पे जो प्लस डिफाइन किए हो वो मल्टीप्लिकेशन के सहारे डिफाइन किए हो, तो उसको सीधे लिख देते हैं एबव डिफाइंड ऑपरेशंस विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू। अगर और प्रिसाइज लिखना चाह रहे हो तो जो आर प्लस का प्लस होता है, जो वेक्टर स्पेस बनता है उसके प्लस को आप क्या बोल देते हो, अगर वेक्टर स्पेस बन गया ना वेक्टर स्पेस इसके ऊपर, तो उसके प्लस को आप क्या बोलोगे, अगर वी प्लस एफ प्लस डॉट के ऊपर वेक्टर स्पेस बन जाता है तो इस प्लस को वेक्टर एडिशन बोलते हैं, वेक्टर एडिशन। तो विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन, और वेक्टर एडिशन है यहाँ पे क्या आपका, हाँ वेक्टर एडिशन, विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन डिफाइंड, वेक्टर एडिशन टेकन एज या डिफाइंड एज, जैसे भी लिखना चाहो, टेकन एज ऑर्डिनरी वेक्टर एडिशन के पहले आप यहाँ प्लस जरूर लिख दीजिएगा जो आप डिफाइन किए हो, यानी जो आर प्लस का प्लस है ना, ये यही आपका वेक्टर एडिशन कहलाने लगता है, वेक्टर एडिशन। तो विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन प्लस टेकन एज ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन, या टेकन एज से अच्छा शब्द होगा डिफाइंड एज लिखो।
वेक्टर एडिशन प्लस डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ, अब लिख ही रहे हो तो पूरा सही से लिखो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर्स। यानी जो ये प्लस है उसको आप डिफाइन कर रहे हो किसकी सहायता से, ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर्स। एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन, वेक्टर एडिशन हो गया, स्केलर मल्टीप्लीकेशन भी लिखोगे, ये दोनों बातों का जिक्र करना होगा। वेक्टर एडिशन ये है, एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन डिफाइंड एबव। अब यहाँ पावर ओवर लिखोगे तो बहुत लंबी लाइन हो जाएगी, डिफाइंड एबव। ठीक, वेक्टर एडिस, ये वेक्टर स्पेस हो गया आर प्लस आर के ऊपर। वेक्टर एडिशन क्या है, ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर ही है। स्केलर मल्टीप्लीकेशन क्या है, तुरंत आपको याद आना चाहिए, पावर। अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन क्या है, एक्स पे पावर अल्फा, और वो वेक्टर स्पेस बना रहा है, ठीक है, आर प्लस आर के ऊपर वेक्टर स्पेस बना रहा है, ठीक है। हम्म, क्या, नहीं नहीं, यही तो आप समझ नहीं पा रही हैं। ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन आप रियल नंबर्स को आप आर प्लस देखेंगे तो वो क्वांसाइड कर जाएगा ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन आप पॉजिटिव रियल नंबर से, लेकिन वो एक्चुअली ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन आप रियल नंबर ही है। ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन आप रियल नंबर जो है वही आपका आर प्लस पे भी काम कर जाएगा। आर प्लस के बीच में वो ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन आप पॉजिटिव रियल नंबर लिखना चाह रहे हो ना, ये कहना चाह रहे हो, तो क्या फायदा, वही आपका इस सेट पे क्वांसाइड कर जाएगा इससे। तो वो ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन आप रियल नंबर इंड्यूस कर देगा आर प्लस पे आपका बाइनरी ऑपरेशन, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन आप पॉजिटिव रियल नंबर। तो बार बार क्यों लिखोगे ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन आप पॉजिटिव रियल नंबर, क्योंकि यही उस पर भी बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। हम कह रहे हैं ये आपका आर है, ठीक है, उसी के अंदर आर प्लस है, उसी के अंदर आपका आर प्लस है, जो इस पे मल्टीप्लीकेशन है वही इस पे भी मल्टीप्लीकेशन बन जा रहा है। तो आप ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन आप रियल नंबर ही लिखो, ठीक है। और ये जो आर प्लस के एलिमेंट है आर के बाहर के थोड़ी ना, जो भी एलिमेंट आप आर प्लस में लोगे वो आपके आर के अंदर भी होंगे, तो मल्टीप्लीकेशन वैलिड होगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये लिख भी दी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन न लिखो तो ज्यादा अच्छा है। वही आप ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन आप रियल नंबर ही लेके चल रहे हो, वो अपने सबसेट पे आर प्लस पे बाइनरी ऑपरेशन बन जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन जिसको इंड्यूस्ड बोलते हैं। लेकिन आप बार बार क्या ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन आप पॉजिटिव रियल नंबर, तो जो यहाँ का मल्टीप्लिकेशन ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर वो यहाँ पे भी काम कर जाएगा, क्योंकि इनके अंदर के जो एलिमेंट हैं वो सब आर में भी हैं, बाहर थोड़ी ना है, आर में भी हैं, ठीक है, आर में भी है एक्स इंटू वाई। तो जो ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर है वो आर प्लस पे भी काम कर जाएगा, इसलिए मैं ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर बार बार लिखा हूँ। पॉजिटिव लिख दिए तो भी कोई बात है, नहीं लिख रहे हो तो भी चल जाएगा, ठीक है। बताओ क्या आएगा, सब आपके सामने है, ठीक है। सारा वेक्टर स्पेस पढ़ लिए, ठीक है। सब तो पढ़ लिए, अब इसका आंसर बताना है, ठीक है। मैं कितना, थोड़ा और सही से लिखा करो, तो जल आंसरवा तो तुम्हारा आ जाता है, लेकिन बहुत उसी में
आधे लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं ये है कौन सी पर। ये आपका अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की जगह ये है, बीटा की जगह ये है, डॉट एक्स की जगह ये। आप तो बता दो भैया क्या आएगा। ठीक है, ठीक है, अब तो बता दो। आधे लोग तो यही नहीं समझ में। ऐसा देखते हैं कौन इतना बड़ा क्वेश्चन कहाँ पूछ लिए। ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन कहाँ पूछ लिए। आप ये जब लिखा जा रहा अल्फा की जगह ये है रियल नंबर, बीटा की जगह ये है रियल नंबर, जब आप पहले प्लस लिख दिए हो तो इसका मतलब यस टू की बात हो रही है। स्केलर मल्टीप्लीकेशन बीच में लिखा गया है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन बीच में लिखा गया। ठीक है, अगर ऐसे होता तो फिर दूसरा क्वेश्चन होता है 1/2 5। इसका भी बताओ, चलो दोनों बताओ। ठीक है, ठीक है, ये आपका S1 टाइप है और ये S2 है। ठीक है, S2 है। ठीक है, आप इतना नहीं समझ पाते क्या कि मतलब कौन S1 है कौन S2, क्यों किसको S2 के सहारे निकालना है, कौन S1। ठीक है, तो ये आपका जो है ये S2 प्रॉपर्टी के सहारे क्या होगा, x पे पावर, यानी x की जगह क्या है यहाँ पे आपका 1/2, 1/2 है। तो x पे पावर, तो यहाँ लिखोगे, ये मैं हटा रहा हूँ क्वेश्चन मार्क, यहाँ क्या लिखोगे, एक्स पे पावर अल्फा प्लस बीटा, यही तो लिखोगे बाय डिफिनेशन। अल्फा प्लस बीटा स्केलर मल्टीप्लीकेशन एक्स इज डिफाइंड एज एक्स के पावर अल्फा प्लस बीटा। और वही चीज यहाँ अप्लाई करोगे तो क्या होगा, एक्स की जगह 1/2 है, तो 1/2 पे पावर 5+3 दैट इज 8, 5+3 दैट इज 8। ठीक है, यही तो लिखोगे, ये पूरा का पूरा उस पर चला जाएगा। अब आप समझना, कुछ लोग इसको 5 या 15 लिख देंगे। ध्यान से सोचना, ये आर का प्लस है, ये अल्फा बीटा आर से ले रहे हो, तो ये ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ रियल नंबर है, ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ रियल नंबर है। तो ये आप लिखोगे इक्वल टू, इसके बराबर यहां लिखोगे इसी चीज को 1/2 पे पावर 8, क्योंकि 5 और 3 आपके आर के एलिमेंट हैं, ये आर के एलिमेंट हैं, S2 यूज कर रहे हो, फील्ड के एलिमेंट है, तो उसके बीच में फील्ड का एडिशन होगा, यानी आर का एडिशन। और आर का एडिशन मतलब एडिशन ऑफ रियल नंबर्स। तो 5+3 15 मत लिख देना। ठीक है, यही तो समझना कि आप कितना समझे हो। ठीक है, तो 1/2 पे पावर 8 दैट इज 1/2 पे पावर 8, और जो भी आपका है 2 पे पावर 8 कितना आएगा, आई थिंक 256। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। अब इसका बताओ, इसका बताओ। यहाँ पे समझना, ये जो लिखा गया है ये आर प्लस का आपकी बार, और ये आर प्लस का है। ठीक है, और ये आपका आर का मेंबर है, यानी अल्फा डॉट ये उस तरह का है, अल्फा डॉट x+y वाला। ठीक है, अल्फा डॉट x+y, तो आपका क्या आएगा 1/2 डॉट 5+3, आप लिखोगे 5+3 पे पावर 1/2, ये तो लिखोगे 1/2। लेकिन यहाँ जो प्लस है ये आर प्लस का प्लस है, ये आर प्लस का प्लस है। मैं पहले ही बता दिया, ये दोनों एलिमेंट कहाँ के हैं, आर प्लस के। आर प्लस के नहीं समझोगे तो गड़बड़ सड़बड़ कर दोगे। आर प्लस के हैं, तो दोनों एलिमेंट आर प्लस के हैं, तो जो आर प्लस पे आप प्लस डिफाइन किए हो उसकी डिफिनीशन अप्लाई करोगे। और ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन है तो ये पावर हो गया, तो ये प्लस जो डिफाइन है ये 5×3 है। ठीक है, तो 5×3 पे पावर 1/2, यानी 15 पे पावर 1/2, और 1/2 आप जानते हो रूट 15 आएगा, रूट 15। और ये पॉजिटिव रियल नंबर ही होगा, ये मेंबर आर प्लस का ही होगा। ठीक है, ठीक है, समझ पा रहे हो। ठीक है, ये चीजें मतलब इसलिए मैं करवाता हूँ कि आप कोई चीज पढ़ रहे हो तो उसको अप्लाई करना जानते हो कि नहीं। मैं 1-2 मिनट क्यों खर्च करता हूँ, जिससे आपके सब कॉन्शियस माइंड में कोई चीज बैठ जाए। नहीं तो मैं खत्म कर देता कि दिस इज वेक्टर इन नेक्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, बस हेडिंग डालो फिर बातचीत करते हैं कभी। वेक्टर स्पेस ऑफ सीक्वेंसेज, वेक्टर स्पेस ऑफ सीक्वेंसेज। ठीक है, ठीक है, बाकी कल इसके आगे बात करते हैं। बीच बीच में एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल और एक आपका फंडामेंटल एग्जाम्पल, चलेगा।